बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू बात कर रहे हैं वो ऐसा मौजू है जिसमें पिछले 14 साल सिमट कर सामने आ जाते हैं। मेरी मुराद है सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है 19 दिसंबर को। और एहतजाज किस बुनियाद पर है? जो बल्दियाती एक्ट यानी जो बिल पास किया गया है, सिंध हुकूमत ने एक मुतनाज़ा बिल पास किया जिसमें अपोजिशन को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, जिसमें अपोजिशन की सुनी भी नहीं गई, अपोजिशन से राय भी लेना गवारा नहीं की गई, बल्कि हुकूमत ने अपनी अक्सरियत को इतनी ताकतवर बना दिया कि वो जो जमहूरी निज़ाम था उसको तो लपेट कर एक तरफ रख दिया। अपोजिशन चाहे अक़लियत में भी हो, ज़ाहिर अपोजिशन हमेशा होती अक़लियत में, अक्सरियत में हुकूमत होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उसकी राय नहीं लेंगे। उनकी एक राय की अहमियत होती है, राय सुनी जाती है, उनकी मौका दिया जाता है। उन्हें अपोजिशन बोलना चाहती थी, वो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ? मछली बाज़ार बना सिंध असम्बली में। जब सिंध असम्बली में ऐसी सूरत हाल हुई, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, वो जो हमारे असम्बली के जो आइडियल होने चाहिए, जो दुनिया के लिए कवानीन बना रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, वो सारे कानून बनाने वाले खुद कानून की धज्जियाँ बखेर रहे थे। वो चाहे अपोजिशन के होते, चाहे हुकूमती अरकान होते। अब उसके बाद अपोजिशन ने क्या किया? वहाँ इत्तेहाद कायम कर लिया। वफाक में जो एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं वो वहाँ एक हो गए, इसलिए कि यहाँ बात उन इख्तियारात की है जो निचली सतह तक जाने हैं। बल्दियाती इंतखाबात सिंध में जो होने, उसके लिए जो कानून पास किया, सिंध हुकूमत चाहती है कि वो जो शहरी इलाके जो उसके इख्तियार में आज तक नहीं आए, पीपल्स पार्टी के पास कभी कराची नहीं रहा, अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची में किसी तरह उसकी गिरफ्त हो जाए। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर पहले लगाया मुर्तज़ा वहाब को, जो कि दुरुस्त नहीं था। उसकी वजह यह है कि मुर्तज़ा वहाब एक पॉलिटिकल फिगर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उसे होना चाहिए था जो गैर सियासी आदमी होता। लेकिन चूँकि मैंने पहले कहा कि सिंध में कानून, बड़ी अजीब बात लगती है जुमला कहते हुए मुझे कि कानून कम दिखाई देता है और बिलावल भुट्टो ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहाँ पर ऐसा मामला है कि 14 साल से ज़ायद हुकूमत है। अगर सवाल किया जाए कि आपने सिंध में क्या किया, इस पर वो लड़ने खड़े हो जाते हैं। सईद गनी साहब तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कोई और मिनिस्टर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, अपनी परफॉर्मेंस बताने की बजाय वो अपोजिशन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। आपने 14 साल मुसलसल हुकूमत की है, आपको जवाब देना है अवाम को। इसलिए जवाब देना है कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है और अब जमहूरियत के तहत आए हुए हैं तो फिर आप पाबंद हैं जवाब देने के। आप क्यों जवाब नहीं देना चाहते? आप किस लिए इस बात को दूसरों पर तनकीद करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने ज़र्फ़ को बड़ा करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। सिंध की जो हालत है, मुझे मुख्तसर पहले मैं उस पर आ जाऊँ, फिर मैं ये एहतजाज पर आता हूँ। वैक्सीन मौजूद नहीं वहीं कुत्तों काटने की, आवारा कुत्तों की वहाँ बहुतात मौजूद है, डाकू राज वहाँ पर मौजूद है, इसलिए कि उनकी पुश्तनाही कहाँ से होती है सब जानते अच्छी तरह से। और कानून, पुलिस वहाँ कैसे चलती है ये भी सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कानून के वफादार कम हैं और वहाँ जो हुकूमती वुज़रा हैं उनके वफादार ज़्यादा हैं। वहाँ IG की तब्दीली पर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, वहाँ सेक्रेटरी की तब्दीली पर इख्तलाफात शुरू होते हैं। सिंध को एक ऐसी गवर्नेंस बना कर रख दिया गया है कि वो एक सूबे की गवर्नेंस कम लगती है, किसी जागीरदार का निज़ाम ज़्यादा लगता है। और इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये एक वो मामला है जो 14 साल का हिसाब देना है पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी यूँ भी सिमट कर अब सिर्फ सिंध की जमात रह गई है। और सिंध में भी उन इलाकों की जो देही इलाके हैं, जहाँ लोगों के पास शऊर नहीं है, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं होने दी उन्होंने, जहाँ कॉलेजेस नहीं बनने दिए, जहाँ पर लिटरेसी रेट ना होने के बराबर है, वो लोग आज भी इसी बात को समझते हैं कि भुट्टो जिंदा है। उनके नज़दीक एक ही नारा है, जिए भुट्टो, और उसके बाद सारी दुनिया मर जाए, उन्हें फ़र्क किससे नहीं पड़ता। यकीनन पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर वो सिंध में भी रहना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, तो अपने एतवार बेहतर करने होंगे, सियासी तौर पर ऐसे काम करने होंगे जो लोगों के फ़ायदे के लिए हों। सिर्फ वो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के फ़ायदे के लिए ना हो, बल्कि उन लोगों के फ़ायदे के लिए हों जो लोग उन्हें वोट देते हैं। जिस तरह भी वोट ले लेते हैं वो उस वोट का हक़ तो अदा कर दें। अब जो एहतजाज हो रहा है अपोजिशन का, वो इतना कमज़ोर एहतजाज नहीं है। MQM एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं। अगर MQM दहशतगर्द है तो मैं ये बड़ी वाज़ेह बात जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी और MQM ने बहुत से काम मिलकर किए हुए हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी अपने दामन कैसे साफ कह सकती है? इसी तरह दीगर जमातें जो वहाँ मौजूद हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है कराची की प्रोग्रेस में। हम किसी भी तरह मुस्तफ़ा कमाल के किरदार से इनकार नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का रोल वहाँ मौजूद था। इन सारी जमातों की निगेशन करने के बाद आप ये चाहते हैं जो कानून हम ला रहे हैं उसको उसी तरह तस्लीम कर लिए जैसे कहा जा रहा है। ऐसा होता नहीं है जमहूरियत में। लेकिन
सिंध में ऐसा हो रहा है, जो ये एहतजाज 19 दिसंबर को हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद सिंध हुकूमत गिर जाएगी या ऐसी सूरत हाल हो जाएगी या सिंध हुकूमत अपने उन कवानीन को वापस करने पर मजबूर हो जाएगी, ऐसा तो हमारी सियासत में होता नहीं है। इसलिए हम जो बात कह देते हैं उसे हम हरफ आखिर समझ लेते हैं, ज़िद बना लेते हैं, अना बना लेते हैं। हमारे सामने अवाम के मसाइल नहीं होते, ज़ाती अनानियत होती है और उस अना को हम किसी भी सूरत में गिरने नहीं देना चाहते। ऐसी सूरत हाल इस वक्त मुराद अली शाह की। मुराद अली शाह बुनियादी तौर पर क्या करैक्टर है? मुराद अली शाह तो अपनी मर्जी से सांस इसलिए ले रहे हैं कि ज़िंदगी अल्लाह की अता है, वरना वो तो एक काम जो भी करते हैं वो तो बिलावल की मर्जी के बगैर वहाँ से हिल भी नहीं सकते। इस तरह आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो हुकूमत है वो तो बिलावल के हाथ में है। और बिलावल का हुकूमत चलाने का तजुर्बा क्या है? बिलावल की ज़ाती कारकर्दगी क्या है? बिलावल ने आज तक प्रोफेशनल जॉब की हो तो देखा जाए तो फिर तो बात हो सकती है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है, जानते हैं कि निज़ाम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है। यकीनन ऐसा नहीं है। यहाँ तो लीडरशिप इस बुनियाद पर मिलती है कि मेरी वालदा चूँकि प्राइम मिनिस्टर, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए, मेरा राइट बनता है प्राइम मिनिस्ट्री पर। मैं वफाक का लीडर, वफाक का लीडर सिर्फ सिंध की जमात में नहीं होता। किसी भी इलेक्शन में, जो लाहौर में इलेक्शन हुआ, PTI ने चूँकि मैदान छोड़ा इसलिए 32,000 वोट मिल गए, लेकिन जो इलेक्शन खानेवाल में हुआ वहाँ पीपल्स पार्टी फिर अपनी जगह पर वापस आ गई, वही 10-15 हज़ार वोट जो थे। पीपल्स पार्टी के करीब वोट तो TLP के भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मकबूल है पंजाब में, और इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी बिलावल भी तस्लीम कर ले बेहतर है। इस वक्त जो सारी जंग हो रही है वो सिंध के उस अपनी हुकूमती निज़ाम को बचाने के लिए हो रही है, ताकि आइंदा वफाक में किसी की भी हुकूमत हो, सिंध कम अज़ कम हमारे पास रहे। अब कभी सिंध कार्ड खेला जाता है, कभी लिसानियात की बात की जाती है, कभी कोई बात की जाती है। यहाँ पर कानून को हरकत में आना चाहिए, अदालतों को हरकत में आना चाहिए। कोई भी शख्स असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर ये कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क को तोड़ा जा सकता है या ये मुल्क टूट सकता है या ऐसे इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ये मुल्क किसी की ख्वाहिश पर नहीं बना, ये 10 लाख से ज़ायद लोगों की कुर्बानियों से बना है। तो इसको कोई शख्स अपनी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हमें समझना होगा कि जो अपोजिशन वहाँ कर रही है उसकी बात को सुनना भी होगा और जमहूरी तरीके से उस मामले को हल करना होगा। अगर ये हल ना किया गया तो ये जो एहतजाज है ये शहरी इलाकों से निकल कर देही इलाकों तक जा पहुँचेगा। अब देही इलाकों में भी वो सूरत हाल नहीं है पीपल्स पार्टी की कि वो वहाँ किसी को भी खड़ा कर दे, इलेक्शन जीत लें, या दूसरा मुकाबिल को उम्मीदवार ही नहीं आता तो बिला मुकाबला जीत जाते। तो ऐसी कहीं सूरत हाल सिंध में नज़र नहीं आती। हर जगह पर अब उन्हें टफ टाइम मिलेगा और आने वाले इलेक्शन बहुत मुश्किल इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने अगर अपना तौर तरीका ना बदला, पीपल्स पार्टी ने अगर इसी तरह की डिक्टेटरशिप जारी रखी, पीपल्स पार्टी ने अगर कठपुतली जो है वज़ीर आला सामने रखे और फैसले कहीं और से मुसल्लत किए गए, तो मैं ये यकीन से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी शायद हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो। तो ये जो एहतजाज 19 दिसंबर को हो रहा है वो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर है कि लोगों को इख्तियारात मिलें, जो इख्तियारात में निचली सतह तक आए। बल्दियाती जो इदारे हैं उनको कम अज़ कम हुकूमत कैप्चर ना कर ले। जो वहाँ बनाया जा रहा है निज़ाम वो इस तरह का है कि वो इख्तियारात तकसीम हो रहे हैं और इस तरह के तकसीम हो रहे हैं कि ज़्यादा हिस्सा किसके पास जा रहा है? हुकूमत के पास। और जो निचले दर्जे तक इख्तियारात पहुँचाने का वादा होता है हर जमहूरी निज़ाम का, वो वहाँ दफन होता नज़र आ रहा है। इसीलिए मुत्तहिदा अपोजिशन जो है एहतजाज कर रही है और ये एक अच्छा कॉज है एहतजाज का। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, यकीनन करना चाहिए उन्हें, और इसमें हुकूमत को कोई रुकावट भी नहीं डालना चाहिए। इसलिए कि हुकूमत को बल्कि उनके मुतालबा सुनने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और इससे जमहूरियत के दायरे में रहकर मामले को हल करना चाहिए और ज़ाती अनानियत से बाहर आकर सोचना चाहिए कि एक बड़ा सूबा है अवाम के एतबार से वो, और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके वहाँ के हैं उनको कोई सज़ा ना दी जाए बल्कि वहाँ डेवलपमेंट की जाए। अजीब बात है कि वफाक को जाके वहाँ डेवलपमेंट करनी पड़ती है। जब वो डेवलपमेंट करते हैं फिर सिंध हुकूमत कहती है हमारे काम में जो इंटरफेयर किया जा रहा है। तो इंटरफेयर तो होगा ना, जब वहाँ के लोगों ने वोट दिए हैं उन्हें, तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं वोट लेकर उन्हें काम तो करना है। तो बिलाशुबा कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इसलिए कि वो हमारा बिजनेस हब है। 70% रेवेन्यू आता है वहाँ से हमें। तो ये बात पीपल्स पार्टी को भी जहन में रखनी चाहिए कि वो शहरी इलाकों से बदला ना ले वोट ना देने का, बल्कि सोचे कि यहाँ की आवाम के भी वही हकूक़ है जो सिंध की देही आवाम के हकूक़ है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी ऐसी वीडियो से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।